सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ। और आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है EMPI बिजनेस स्कूल। दिल्ली के अंदर ये कॉलेज है। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद द गर्ल स्टूडेंट एंड शी वाज आस्किंग अबाउट द स्पेसिफिक कॉलेज, तो आई मीन शी ऑल्सो आस्क्ड कि आपने इस पे वीडियो नहीं बनाया है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात नहीं की है। आई हैव इंटरेक्टेड विद हार्डली 1 or 2 स्टूडेंट्स, बट आई ट्राई टू टेल यू माई इनपुट कि ये कैसा ऑप्शन है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we'll start with the full name of the college, that is Entrepreneurship and Management Process International Business School. So this is basically the campus. वैसे दिल्ली NCR में बहुत सारे colleges हैं जिनके इनसाइड कैंपस हॉस्टल्स नहीं हैं, बट जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी ही मेंशन कि विद इन आई थिंक 5 to 10 मिनट्स की दूरी पे कॉलेज के अंदर बॉयज़ हॉस्टल भी है एंड इवन गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो वट एवर द फैसिलिटीज़ विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 1995 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है। AIU भी है। AIU एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज कई सारे केसेस में क्या होता है कि लेट्स से कॉलेज का AIU 2023 में ही एक्सपायर हो रहा है सारी चीज़ें। तो बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जिनका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA, तो उस केस में आप AIU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। फुल टाइम कोर्सेज कराता है, CAT, MAT, ZAT, CMAT, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है empi.ac.in एंड एज पर स्टूडेंट उसको इनटेक का तो आइडिया नहीं था, बट जो 21-23 का बैच है राइट, उसमें कहीं ना कहीं 35 स्टूडेंट्स थे। और जिन स्टूडेंट्स में बात कर रही थी जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उनके बैच में 40 से 50 स्टूडेंट्स के आसपास कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं। तो माइट बी ड्यू टू कोविड नॉट एबल टू फिल देयर कंप्लीट सीट, बिकॉज इस साल आई मीन स्टूडेंट्स सेइंग कि ऑलमोस्ट 60-70 स्टूडेंट्स जो 23 एडमिशन्स वाला बैच है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। तो ये कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जहाँ कॉलेज 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए स्टूडेंट्स को उन यूनिवर्सिटीज़ उन कंट्रीज़ ले जाता है जहाँ पे कुछ क्लासेस भी रहती हैं राइट। एंड देन उसके अलावा कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ राइट फ्रॉम चाइना, पोलैंड, USA, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ये इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन IBM, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस एनालिटिक कोर्स है इसको ये इन कोलैबोरेशन विद IBM कराते हैं। Then Automation Anywhere USA, Multi Commodity Exchange India Limited, the Marketing Insights, right? Aerion Mobility Technology Private Limited, right? तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है फॉर द करिकुलम। अब अगर हम करिकुलम की कोर्सेज की बात करें तो ये PGDM कराता है, जो स्टूडेंट्स में बात कर रही थी जो स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IB और रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स। कई सारे बच्चे इनके रिसर्च और बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में काफ़ी पूछते हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बोला कि वहाँ पे दे मेंशन कि ये जो कोर्स है वो IBM के साथ करा रहे हैं, तो वो इंसान नाम सुन के सोचता है कि यार कैसा ये ऑप्शन होगा, हम उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप जनरल मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग है, देन PGDM ग्लोबल बिजनेस है, देन HR है, देन रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स है। एलिजिबिलिटी 50% इन योर ग्रेजुएशन, किसी भी एंट्रेंस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। देयर इज नो सच वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग इंटरव्यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। Before to take admission in any college, get reality of it. स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। So, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है
जिस स्टूडेंट से मैंने बात की थी, ही मेंशन बिकॉज ही इज नॉट लिविंग इन हॉस्टल, 8 लाख का फीस। तो यहाँ पे फॉर कैंपस रेसिडेंट जो कैंपस के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, एकेडमिक प्लस हॉस्टल फीस अगर हम बात करें तो 10,25,000 आपको पड़ता है 2 साल का। वेयर अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो 4,12,000, 3,83,000, 7,95,000 विच इज नियर अबाउट 8 लाख का फीस स्ट्रक्चर आपको पड़ता है। तो ऑल इन ऑल स्टूडेंट सेट कि आपका 11 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा अगर आप 2 साल में इस कॉलेज में कहीं ना कहीं जाते हो तो, राइट। तो आपके पास ऑन कैंपस भी हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं कैंपस लाइफ में। आई मीन आई थिंक सफिशिएंट सारी चीज़ें अवेलेबल है विच इज़ बिंग, भले वो कैंटीन की बात करें, हम इंडोर कुछ गेम्स की बात करें, राइट, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कैंपस में है। प्लेसमेंट्स वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थे बट आई जस्ट हैड अ वर्ड विद स्टूडेंट। तो एज पर स्टूडेंट जो है वो एवरेज पैकेज, एक स्टूडेंट ने बोला एवरेज पैकेज 7-8 लाख का है, बट जब मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा, बिकॉज वो स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही यू नो he was like the way he was saying कि everything is good, everything is good, everything is good, right? But जो बाकी स्टूडेंट्स से पूछा उन्होंने बोला 6-7 लाख के बीच का एवरेज पैकेज है, राइट। मिनिमम पैकेज 4 लाख का है, 2 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, फैकल्टीज अच्छे हैं। प्लेसमेंट में कंपनीज इंडिया टुडे भी आई थी, महिंद्रा फाइनेंस आई थी, राइट, डेलॉयट आई थी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यू नो प्रोफाइल सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की आती हैं, देन फाइनेंस एंड देन एचआर की कंपनीज रहती हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स में अभी कुछ एचआर के बचे हुए हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ फाइनेंस के बचे हैं, मार्केटिंग के सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्लेस हो गए। हाईएस्ट का आइडिया नहीं था बिकॉज जिन स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, दैट इज़ द रीज़न यू नो। बट एवरेज एज पर स्टूडेंट लाइक 6-6.5 के आसपास का है। अब कंसर्न क्या है कि ये वाला कॉलेज जो मेरा थॉट प्रोसेस है, एक तो यू नो हमने देखा कि 2 साल में ये पूरी सीट नहीं भर पाया है। बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें एनआईटीज भी हमने देखे यू नो, पर 2021 का समझ में आता है 2022 में भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो पूरी तरह से फिल नहीं थे। सेकेंडली थोड़ा सा नोन नहीं है उतना ये कॉलेज, राइट। अब 2 तरह की कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी जहाँ बच्चा ने कॉलेज का नाम सुन रखा होता है तो थोड़ा सा यू नो एक ये हो जाता है कि यार आई एम एबल टू ट्रस्ट टू दैट स्पेसिफिक कॉलेज, राइट। बट दूसरी तरफ कॉलेज जिसका थोड़ा सा हमने नाम नहीं सुन रखा होता तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं अगेन यही सजेस्ट करूंगी आप स्टूडेंट्स को रीच आउट करो, देखो लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस हैं एंड देन डिसाइड करो कि मुझे उनमें से इसको कौन से पोजीशन पे रखना है। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आप स्टूडेंट्स को रीच आउट करना चाहते हो तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। ये सारे रिक्रूटर्स हैं, आई थिंक रिक्रूटर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट, फ्रॉम एशियन पेंट्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, EY, राइट, एयरटेल, बार्कलीज, ये सारे रिक्रूटर्स हैं। कमिटीज में यू नो एलुमनाई नेटवर्किंग टीम कमिटी है, देन आपके पास लाइफ कमिटी है, देन उसके अलावा ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, स्पोर्ट्स कमिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल कमिटी है एंड मेजॉरिटी ऑफ कमिटीज जो है एक्टिव है, दीज आर कमिटीज आप कह लो या क्लब्स कह लो। ऑल इन ऑल यू नो ये कई सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, राइट। एंट्री मेरिट स्कॉलरशिप जिसमें आपका 10-12 ग्रेजुएशन में अगर 70 परसेंटाइल है तो आपको 75,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, 50,000 की स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। बट अगेन क्वेश्चन यही है कि थोड़ा सा यू नो एक तो नंबर ऑफ सीट्स पूरी तरह से नहीं, और उसका रीज़न यही है कि उतना ज़्यादा यू नो नोन नहीं है इन टर्म्स ऑफ, बहुत ज़्यादा मार्केटाइज नहीं करता है कॉलेज। तो आपको ये देखना है कि आपकी लिस्ट में ऑप्शंस कौन से हैं और उनमें से इसको आपको कौन से ऑप्शन पे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प लगती है, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.